अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं PHP पे SPO वायरलेस ऑपरेटर। ये 3 पोस्ट हैं जिन पे आई हुई हैं वैकेंसी रेड, और गर्ल्स एंड बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा बेताब हैं टेस्ट की तैयारी करने के लिए। और कुछ बच्चों के कल कमेंट्स थे कि सर जी आप मैथ के बारे में फोकस कर रहे हैं, मैथ का तो सिलेबस में है ही नहीं। सर जी आप कंप्यूटर के बारे में फोकस कर रहे हैं, कंप्यूटर के तो सवाल पेपर में है ही नहीं। काफ़ी बच्चे इस तरह के अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं, सर हमें बताएं हम करें क्या। अब ये जो वीडियो है थोड़ी लेंथी होने वाली रेड, और ये वीडियो कम से कम 40 मिनट की जाएगी। तो आप लोग अगर कोई काम करें तो काम शाम करके पहले आ जाएं, फिर आराम से बैठ जाएं, ताकि इस वीडियो को आप समझें, सुने और फॉलो करें। क्योंकि इस वीडियो के बाद बाकी शॉर्ट वीडियोस आएंगी साथ साथ, लेकिन ये वीडियो में बेसिक कवर कर दूंगा सारे का सारा, ताकि आप आसानी से उन सब चीज़ों को कर सकें। सबसे पहला पॉइंट, PHP हो, वायरलेस ऑपरेटर हो या फिर SPO, इसमें सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हमारा होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। आज इसे कवर करते हैं। मैं एक मिनट जरा पानी पी लूं, चलने दें वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश को हमने कैसे कवर करना है, स्टार्ट करूं बेटा। पेट्रोलियम वाले जो से हैं PHP वाले, वो जेब में रखें। पेट्रोलियम की एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड थी? इंटर थी, मैट्रिक? इंटर। और SPO की मैट्रिक, और वायरलेस की मैट्रिक। PHP की क्या थी? इंटर थी। PHP इन दोनों से हाई स्केल पे आता है। किस पे आता है? हाई स्केल पे आता है। PHP की सैलरी पैकेज भी इनसे थोड़ा सा डिफरेंट, 2-3 हज़ार रुपये का फर्क आता है। और PHP के बारे में मैंने वीडियो में बताया था कि PHP लड़कों के लिए बेहतर है, और लड़कियों के लिए क्या बताया था? वायरलेस ऑपरेटर। और जो कहीं भी एडजस्ट होने का सोचे वो SPO चला जाए। लेकिन SPO वाले जो होते हैं वो बिजी बहुत रहते हैं। PHP वाले वेले बैठे रहते हैं, ठीक है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, AC लगा बस बैठे हैं, ठीक है। कोई गाड़ी स्पीड से तेज गई जाके उसे पकड़ लेंगे, मोटरवे पे GT रोड पे जाके ऐसा कुछ हो जाएगा क्राइटेरिया, वरना इनका कोई ज़्यादा काम नहीं है। जो वायरलेस ऑपरेटर वाले हैं उनका भी इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जो SPO वाले हैं इनका दिमाग ख़राब हुआ था, ठीक है। इन्हें 24 घंटे ऊपर से प्रेशर होता है, ये होता है वो होता है। तो जी तो आप जेल में रखा करें कि ऐसे डिपार्टमेंट को चूज़ करें जहाँ पर थोड़ा रेस्ट आपको मिले, ज़रा कंफर्टेबल आप रहें। इन लड़ाई झगड़ों में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक टांग खींचेगा दूसरा भी टांग खींचेगा, ठीक है। आप दोनों तरह से फंस जाते हैं। एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, एक आपकी फोर्सेस का प्रेशर होता है, तो दोनों तरह से पिसते आप ही हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि SPO में ना जाए, SPO में जाएं, वायरलेस ऑपरेटर जिस मर्जी में जाएं, आप एडजस्ट हों, लेकिन प्रेफर ये करें कि आप अगर वहाँ पर हो सकते हैं तो बेहतर है। अब PHP वाले क्या करेंगे? PHP वाले इंग्लिश में सबसे पहले याद करेंगे एडवर्ब, एडजेक्टिव। लिखें एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शंस, CON, JUN, CTI कंजक्शन। पता है ना कंजक्शन क्या होता है? ठीक है, हाँ जी जी। अब करना है कि आपने ये कहाँ से याद करने हैं? आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लाहौर बोर्ड के इंग्लिश के पेपर डाउनलोड करने हैं, पिछले 3 साल लिखने। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लाहौर बोर्ड के पेपर इंग्लिश के आपने डाउनलोड करने हैं 3 साल। डाउनलोड करने के बाद आपने उसके ऑब्जेक्टिव जो से हैं, ऑब्जेक्टिव में हर वो MCQ जिसके वर्ड के नीचे लाइन लगी होती है, क्या लगी होती है बेटा? लाइन। बेटा समझ आ रही है? लाइन। और बताया गया होता है, पूछा गया होता है कि भाई नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से बताएं ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये कंजक्शन है, क्या है ये? समझिए, वहां से आपने उन MCQs को क्या करना है? रिवाइज कर लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक क्लियर बेटा? समझ आ गया यहाँ तक? दूसरा पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, करेक्ट दिस सेंटेंस। करेक्ट दिस सेंटेंस कैसे? उसने आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और कहता है कि इसमें जो करेक्ट है ना उस पर टिक लगा दें। अब करेक्ट सेंटेंस में उसने जो 4 आपको दिए हुए हैं, उन चारों में से आपने देखना है कौन सा जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। और जुमला कैसे दुरुस्त पता चलेगा? जब आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पता होगा। बस आपने सेंटेंस में, फॉर मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने एक रात में इंग्लिश आ भी नहीं सकती। अगर मैं कहूँ कि आज से इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, PHP के लिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लो जेब, तो नहीं होना है ना। तो हम उसके लिए शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर पास्ट में है तो आगे वर्ब की फॉर्म भी पास्ट में जानी चाहिए, अगर फ्यूचर में है तो वर्ब की फॉर्म भी फ्यूचर में होनी चाहिए। तो कम से कम आप सेंटेंस को ये जरूर मैच कर लें कि अगर पास्ट में है तो इज नहीं वॉज आना चाहिए। इतना देख के आप नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। और जब मैं करेक्ट दिस सेंटेंस में पहले 3 वर्ड्स में कोई गलती नहीं होती,
हमेशा लास्ट वाले वर्ड्स में गलती होती है, और लास्ट वाले वर्ड में से अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा कि भाई इंग्लिश में नहीं याद हो रही, आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की भी समझ नहीं लग रही, फिर कैसे पता चलेगा कि इन सेंटेंस में तो करेक्ट कौन सा है? तो ये मैं कहना वो सेंटेंस करेक्ट होगा जो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। यानी अगर 3 जुमले एक जैसे हैं जिनमें ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चौथा जुमला वो है जिसमें बाय का इस्तेमाल हुआ है, तो चौथे वाला सही है। समझ आ रही है? ये अप्लाई ना कर लेना, ये तुक्का है। हाँ, ये ना सारे बस छोड़ो यार, पढ़ना ही कोई नहीं, सन्ने का बाय वाला तुक्का, बस ठीक है। सही। तो ये जब है जब कोई रास्ता ना बचे, जब कोई रास्ता ना बचे देन उसके बाद जाके हमने इस रूल को क्या करना है? अप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अच्छा, ज़हन में रखें एक्टिव पैसिव डेट कुछ भी नहीं आने वाला आपका पीएचपी में, ठीक है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अब सिनोनिम एंटोनिम्स कौन से याद करें? जान लगा के जितने भी याद कर लोगे उनमें से आना तो एक भी नहीं है भाई। चलो जो और पेपर, लोअर बोर्ड के इंग्लिश के पेपरों में से पेपर बन के आना है इंग्लिश का। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर ना कहना लोअर बोर्ड, गुजरातवाला बोर्ड की बात नहीं कर रहा, फैसलाबाद बोर्ड की बात नहीं कर रहा। लोअर बोर्ड के इंग्लिश के और पेपर डाउनलोड करो, उसमें जो सिनोनिम्स दिए होते हैं, ठीक है, उन सिनोनिम्स के बारे में आपने ये देखना है। सपोज कर जी 3 साल से ज़्यादा पीछे नहीं जाना जी। हाँ, इंटर वाले पेपर इंटर तक ही रहना है, और मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने सब्जेक्टिव में से सिनोनिम्स वाले निकाल लिए, ठीक है? निकालने के बाद सपोज करें आपने सिनोनिम्स वाले 3 साल के पेपर निकाले, ये बात पॉइंट समझने वाला है, वरना निकल गया दिमाग से भी समझ नहीं आना। आपने सिनोनिम्स वाले निकाले, आज बेटा इतने लेट, बेटा अस्सलाम, बहुत लेट हो गया आज बेटा, आगे आ जाओ यहाँ पे। तो सिनोनिम्स वाले आपने निकाल लेने सारे, ठीक है? सिनोनिम्स वाले आपने सारे निकालने के बाद आपने उन सिनोनिम वाले में से मैच करने हैं। क्या करने हैं? मैच करना है ये कि भाई उनमें से कौन से हैं जो एस वाले हैं, कौन से हैं बी वाले हैं। अब उसमें से जो ज़्यादा हैं, जैसे एक ज़्यादा करते हैं कि बी वाले हैं, जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक ओपन करनी है जिनमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं। उसमें जो बी वाले में फेमस हैं, आप देखो बड़ी लंबी बात जा रही है, बी वाले पोर्शन में चले जाना जहाँ बी में पूरे सिनोनिम्स दिए हुए हैं, ठीक है? उनमें से कुछ सिनोनिम्स ऐसे होंगे जिनके आगे ब्रैकेट में लगा होगा 2017 में आया था, 2018 में, 2020 में, सिर्फ वही पढ़ने हैं बेटा, सारे वहीं से आएंगे। दिमाग पहुंच गया वहाँ तक या नहीं पहुंचा? दोबारा बचाता हूँ, समझाता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करके उसमें से आपने सिनोनिम्स को विड्रॉ कर लिया। सिनोनिम्स को आपने विड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है? उस सिनोनिम्स को आपने देखना है कि भाई सिनोनिम्स में जो आए हुए हैं वर्ड्स वो ज़्यादातर ए वाले हैं, बी वाले हैं, सी वाले हैं, कौन से हैं? जिस तरह अल्फाबेटिकल नहीं लिखे होते आपकी बुक के अंदर, आपने वो वाले निकाल लिए, बी वाले सपोज निकाल लिए। तो आपने इंग्लिश की बुक में जाना है, वहाँ पर जो बी वाले की लिस्ट दी होगी उसमें से वो लेने हैं जिनके आगे ब्रैकेट में लिखा होगा 2017 में आया, 2020 में आया, जो नहीं जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपने रिवाइज करने हैं। समझ आ गया यहाँ तक? हाँ, वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी नहीं। आपने सिर्फ वो करने हैं उनमें जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं। एडिशनल तो बहुत आते हैं, उनमें पास्ट ईयर भी ब्रैकेट में मेंशन होगी, सिर्फ वही कहना वो भी पास्ट ईयर पिछले 3 साल, 1990 में नहीं चले जाना, ठीक है? अभी तो 3 साल तक रहना है, ठीक है? यहाँ तक आपने कर लेंगे, सिनोनिम्स कर लेंगे, आप प्रेपोजिशंस आप कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, एडजेक्टिव कंजंक्शन वगैरह सब चीज़ें कर लेंगे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा पीएचपी के भी कवर करते हैं, फिर एसपी में आते हैं। पीएचपी में हम आते हैं इस्लामियात, ठीक है? इस्लामियात में बेसिक चीज़ हमें कौन सी याद करनी चाहिए, इसके बाद आपका टॉपिक आएगा, ठीक है? इस्लामियात में हमने करनी चाहिए गज़वे वाली, गज़वा बदर, गज़वा खंदक, इनके बारे में पढ़ना है प्रॉपर्ली। अरकान इस्लाम के बारे में आपने पढ़ना नहीं है, जो गज़वे वगैरह है उनके बारे में प्रॉपर्ली आपने क्या करना है? स्टडी कर लेना, ठीक है? वो आपने कर लेना है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपने कुरान मजीद के बारे में पढ़ना है कि बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है, कितनी आयतें होती हैं, कितने रुकू हैं, ये लिखना है। इस्लामिक कुरान मजीद, इस्लामिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। इन 2 में से आएंगी चीज़ें, कवर हो गए, क्लियर हो गए यहाँ तक? आप ज़रा स्टेप से बताएं और कौन कौन सब्जेक्ट हैं आपके? सब्जेक्ट और कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की तरफ आए थे हम। कंप्यूटर के लिए आपने क्या करना है? कंप्यूटर के लिए वैसे आपको जाना पड़ेगा आईसीएस वाले बच्चे के पास। अगर आप लोगों ने सिंपल एफए वगैरह किया हुआ तो आईसीएस वाले स्टूडेंट के पास चले जाइए, आईसीएस की कंप्यूटर की बुक डाउनलोड करें। कंप्यूटर की बुक डाउनलोड करने में आईसीएस जी पढ़ा हुआ आपने? बस ठीक है। आईसीएस के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एंड पे ग्लोसरी दी होती है, ये होती है 3 पेजेस की ग्लोसरी। उस ग्लोसरी को आपने पढ़ लेना है, सारे के सारे एमसीक्यूज वहाँ से आएंगे।
हाँ हाँ जी, नहीं ये नहीं आएगा, कॉपी कट पेस्ट वगैरह कुछ नहीं आने वाला। किस तरह का आएगा मैं बताता हूँ, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला में आपसे पूछेगा कि परमानेंट स्टोरेज मेमोरी कौन सी होती है, कौन सी होती है? हार्ड डिस्क, सही बताया, सही बताया, हार्ड डिस्क होती है। और टेम्परेरी रैम और रोम, सही है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, लूप्स के बारे में पूछेगा, ठीक है। C++, कोबल वर्जन कौन सा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरह की बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछेगा। तो वो चीज़ आनी चाहिए, कॉपी कट पेस्ट वगैरह नहीं आएगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा। या ऐसा कर लें आप, वो भी ना पढ़ें आप, ICS की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंप्यूटर की बुक के जो MCQs दिए हुए ना चैप्टर वाइज, उन्हें रिवाइज कर लें आप। हाँ, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये आएगा। ऑक्टल कितने होते हैं? 8, गुड। हेक्साडेसिमल 16 होते हैं, इंजीनियर साहब 16 होते हैं। अच्छा, बाइनरी कितने होते हैं? बाइनरी 2 होते हैं, 0 1 का। और डेसिमल 10 होते हैं। क्या बनेगा हमारे मुल्क का? कुछ नहीं होता है, गर्मी की वजह से ऐसे होता है। उनका दिमाग चल गया गर्मी की वजह से, कुछ का दिमाग नहीं चलता, ठीक है, होता है ऐसा। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। बंदा नींद में भी सही जवाब दे रहा है ना ये बड़े दिन से बड़ी बात है, इतना जाग के पहुंचा। ये आप लोगों ने कर लेना है कंप्यूटर का। अब आते हैं आपके मैथ की तरफ, जिसके बारे में काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर जी मैथ का तो पोर्शन है ही नहीं। आप बताओ, पाकिस्तान में कभी कोई ऐसा पेपर हुआ जिसमें मैथ ना आया हो? आज तक नहीं हुआ है। हाँ, और मेरी वीडियोस में पता नहीं कितने कमेंट्स ये हैं कि सर जी मैथ तो है ही नहीं, मैथ तो है ही नहीं, मैथ तो है नहीं। भाई मैथ इज कंपल्सरी, मैथ के सवाल लाजमी डाले जाते हैं जब आप किसी भी टाइप का टेस्ट आप दे रहे हैं, ठीक है। उसमें मैथ के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, क्योंकि लॉजिकली आपके ब्रेन को वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब मैथ के क्वेश्चन आपने क्या करना है मैथ के लिए? अब अगर आप ICS के आप मैथ पढ़ेंगे तो फजूल है, वहाँ से कोई भी सवाल नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप पढ़ लेंगे ICOM का मैथ तो वहाँ से सवाल आ सकते हैं। किस तरह सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, और कुछ जहाँ मैं नंबर चेंज कर दूँ उसमें से भी नहीं आएगा। अच्छा, बात सुने, क्या क्या करना है। अब PHP वाले बता रहा हूँ मैं, आप साइन थीटा कॉस थीटा के थोड़े फॉर्मूले याद कर लेना। जैसे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट डिजिट। जी, गूगल पे सर्च करें आप, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, रेडियस की डिग्री क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या वैल्यू होती है पाई की? हाँ, आप सही बोला, 3.145, 22/7 होता है, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा जी, अच्छा मेरी बात, अच्छा एक मिनट पहले मेरे माइंड से ना एक चीज़ निकल जानी है। अच्छा, रेशियो वाले सवाल अभी निकल जाना था, रेशियो वाले सवाल लाजमी आने हैं। रेशियो वाले मैथ के कैसे क्वेश्चन थे? 2:8, मतलब कि 2 को 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 1/4 आंसर आएगा। रेशियो वाले क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एंगल्स क्या पता होना चाहिए, एक्यूट एंगल कितना होता है, ठीक है। उसके बाद जो से एक्यूट एंगल, बाकी एंगल जितने भी होते हैं पता है, 60, 90, 180, 360 एंगल्स पता होने चाहिए। डिग्री, बेसिक मैथ जो है ना इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से, अगर आप वहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आपको, किस तरह कोऑर्डिनेट फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर वो ऑप्शन ABC में तो कहते हैं कोऑर्डिनेट फार्मूला कौन सा सही है, कोई सुनाएगा कोऑर्डिनेट फार्मूला? -b ± √b² -4ac/2a, गुड, ठीक। हाँ, इस तरह करके, ठीक है। एक बार ज़हन में रखना बच्चों, हुज़ूर सल्लम की हदीस मुबारक थी कि इल्म वाले बे इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। ये आजकल माशरे में जिस तरह आपको दिखाया जाता है ना कि बे इल्म है वो करोड़पति है, लेकिन वो इल्म वाले के बराबर कुछ भी नहीं, वो बेकार है। पैसा मैटर नहीं करता, इल्म मैटर करता है। इल्म होना चाहिए, मज़ा आता है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड बनाया जा रहा है कि पैसा ज़्यादा हो तो मज़ा आता है, इल्म वो बेकार है। जिस तरह बताया जाता है कि मैं चौथी फेल हूँ, देखो मेरे पास लैंड क्रूज़र है, चौथी फेल का आपने क्या करना, लैंड क्रूज़र का क्या है, अचार डालना उसका। इल्म होना चाहिए, इल्म की एक वैल्यू है, ठीक है। वो वैल्यू अल्लाह के हजूर है, बंदों के सामने नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ को सीखा करो, समझा करो। अब मैथ के मैंने बता दिया आपको मैंने बता दिया, इस्लामियत का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया। अभी यही आप लोग कवर करो। टेस्ट कब है? 23 तारीख को। अच्छा, आप लोगों ने टेस्ट से पहले ना मुझे याद दिलाते रहना, मैं लास्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा। पता है लास्ट ट्रिक? वो लास्ट ट्रिक पता है आपको? उससे बच्चों ने पास होना है, बड़े दादों ने। तो
हाँ, वो एक दिन पहले आएगा, वो चंद घंटे में, रात के 11 बजे या 12 बजे अपलोड होगा और सुबह टेस्ट होगा, इस तरह होगा अपलोड, ठीक है। और उससे आप लोगों ने फॉलो करना है, जब तक ये नोट सारे बना लेने आपने, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। देखते हैं चैनल सर वकार भाई। अल्लाह हाफिज़।